हेलो बच्चों, आज फिर लेकर आए हैं वेक्टर एनालिसिस का पार्ट। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने वेक्टर के बारे में इंट्रोड्यूस किया था और कुछ स्पेशल वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम फिर से कुछ वेक्टर्स के बारे में क्लियर करेंगे, कुछ स्पेशल वेक्टर। जैसे देखिए, पहले भी बताए हैं कि एक वेक्टर होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन। जैसे बच्चों कुछ वेक्टर में जैसे हम कहें जीरो वेक्टर, जीरो या नल वेक्टर। बच्चों कोई भी वेक्टर, जीरो वेक्टर, कौन सा वेक्टर जीरो वेक्टर होता है? देखो सिंपली आप कहेंगे यदि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है, उस वेक्टर को जीरो वेक्टर कहते हैं। ठीक है। इफ, जैसे कहते हैं इफ मॉड ए इज जीरो, देन वेक्टर ए इज जीरो। ठीक है बच्चों, दो वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड आर जीरो या नल वेक्टर। ठीक है। तो जैसे हम कहें कि एक जीरो वेक्टर, कोई भी वेक्टर जीरो वेक्टर कब बनता है? जब उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए। ठीक है। और डायरेक्शन क्या होती है? जीरो वेक्टर की डायरेक्शन आर्बिट्रेरी रहती है। यानी कैसी होती है? आर्बिट्रेरी रहती है। और दूसरी चीज ये कह सकते हैं कि देखो बच्चों कि जीरो वेक्टर का मतलब है कि वो वेक्टर क्या हो? एब्सेंट हो। जैसे वो वेक्टर जीरो वेक्टर होता है। जैसे हम कहें कि इफ ए पर्सन या पार्टिकल इज एट रेस्ट, यानी एक ही पोजीशन पर यदि कोई पर्सन या पार्टिकल खड़ा है या स्टैंड है, तो उस में कौन सा वेक्टर जीरो वेक्टर है? तो बच्चों वेलोसिटी जीरो वेक्टर। ठीक है। तो आप जानते हैं कि एक बॉडी की, रेस्ट बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। तो वेलोसिटी क्या होगी? जीरो वेक्टर। जैसे हम दूसरा कहें फॉर यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जैसे कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है बच्चों और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन विल बी जीरो वेक्टर। तो इस तरह से जीरो वेक्टर हम कहते हैं। जीरो वेक्टर मीन्स जैसे एक क्या होता है? जीरो वेक्टर। ठीक है। जैसे इसमें कहा जाए, एग्जाम्पल कुछ दे दें, वेक्टर माइनस वेक्टर, यानी एक वेक्टर में उसी वेक्टर का माइनस कर दे तो जीरो वेक्टर हो जाएगा, जीरो वेक्टर। और जैसे देखो बच्चों, जैसे ए वेक्टर इंटू जीरो इज जीरो वेक्टर। व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाई ए जीरो रियल नंबर, तो क्या होगा इसके इक्वल? ये हो जाएगा जीरो वेक्टर। ठीक है। तो जैसे थर्ड, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज जीरो वेक्टर। व्हेन ए वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो बच्चों क्या हो जाता है? जीरो वेक्टर हो जाता है। ठीक है। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है और डायरेक्शन क्या है? इनडिटरमिनेट, आर्बिट्रेरी है, तो ऐसे वेक्टर को बच्चों क्या कहते हैं? जीरो वेक्टर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, जैसे कुछ वेक्टर और हैं, ये क्लियर हो गया? जैसे और भी है, जैसे सेकंड पेपर में होता है कि किसी पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो एक तरह का हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो वेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जीरो वेक्टर है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब जैसे दूसरे टाइप के हैं, जैसे कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। बच्चों कोलिनियर वेक्टर क्या है? देखो बच्चों, वेक्टर में एक लाइन होती है और उसमें एरो लगा होता है, तो ज्योमेट्रिकली ये वेक्टर को दर्शाता है। ठीक है बच्चों। जैसे
ऐसे वेक्टर जिनकी लाइन एक ही लाइन पर लाई हो, यानी यदि ऐसे वेक्टर हैं जो जिनकी लाइन एक ही लाइन पर हम कर सकते हैं, सीध में कर सकते हैं, तो ऐसे वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होते हैं। तो जैसे हम कहें दो वेक्टर कोलिनियर कब होंगे, तो सीधे सीधा आप समझो कि ये दो वेक्टर आइदर पैरेलल है और एंटी पैरेलल है, या दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, तो गिवन वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर। ठीक है। और कोलिनियर वेक्टर्स जो नहीं है तो अपोजिट वर्ड कौन सा यूज करेंगे, नॉन कोलिनियर वेक्टर। तो जैसे हम ये देखो मैथमेटिकली ये हम कह सकते हैं, देखिए एक प्लस माइनस देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। ठीक है। यानी आइदर, देखिए बच्चों इसको हम कंबाइन कर दिए, जैसे यहां पर हम दूसरे तरीके से कहते हैं आइदर ए कैप इज इक्वल टू बी कैप। जैसे ए कैप इक्वल बी कैप, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज सेम डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, यानी ए की डायरेक्शन बराबर है बी की डायरेक्शन। तो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 है। ऐसे वेक्टर होते हैं पैरेलल वेक्टर, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे। क्लियर है। यानी यदि ए कैप इज इक्वल टू बी कैप है बच्चों, ये जरूरी नहीं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए ज्योमेट्रिकली, जैसे ए ये है और बी ये। देखिए बच्चों दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, गिवन वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर में मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता, सिर्फ ये देखा जाता है कि आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो दोनों वेक्टर क्या होता है बच्चों, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है। तो ये क्या कहेंगे, ए और बी की डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो या तो ये कंडीशन है और ए कैप इज माइनस बी कैप। ठीक है। इसको हम पैरेलल कहेंगे बच्चों। जैसे ए कैप इज इक्वल टू माइनस बी कैप, इसका मतलब है ए की डायरेक्शन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो दोनों वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल है। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है बच्चों, 180 डिग्री है। तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है। यानी ए राइट वर्ड है और बी लेफ्ट वर्ड है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, देखो बच्चों इसको हम ऐसे कहते हैं, यानी दोनों वेक्टर क्या है बच्चों, एंटी पैरेलल है। क्या है, एंटी पैरेलल है। सो कह सकते हैं ऐसे वेक्टर जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, तो वो वेक्टर एक ही लाइन में एक ही सीध में किए जा सकते। ठीक है। क्लियर है। तो ऐसे वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कहलाते। क्लियर है कि नहीं। तो यहां जैसे हम एग्जाम्पल दे दें बच्चों, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल्स में, जैसे एग्जाम्पल में फर्स्ट, जैसे एक ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू एन ए वेक्टर। When a vector is multiplied by real number, so you get another vector b। यानी जब एक वेक्टर में रियल नंबर का मल्टीप्लाई बच्चों करें तो दूसरा वेक्टर मिलता है। और b और a दोनों वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, क्योंकि यदि n पॉजिटिव है बच्चों तो b और a के बीच का एंगल क्या होगा, क्या होगा, एंगल 0 डिग्री होगा।
और यदि n नेगेटिव है तो b की डायरेक्शन a की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगी। तो इन दोनों केस में a और b क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। ठीक है, क्लियर। तो ये याद रहे कि जब एक वेक्टर में रियल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वेक्टर मिलता है वो वेक्टर पहले वाले वेक्टर के कोलिनियर होता है। ठीक है। और दूसरा सेकेंड एग्जांपल जैसे बी, ये सब यूजफुल होंगे बच्चों आगे चलकर अदर टॉपिक। जैसे एक वेक्टर में हम एक स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं। व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय ए स्केलर यू गेट अनदर वेक्टर, और दोनों वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरह कभी कभी स्टेटमेंट के क्वेश्चन बच्चों आ जाते हैं वेक्टर। ठीक है, तो कह देगा कि व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय ए रियल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो ये कह देंगे कि बोथ वेक्टर विल बी कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है। और हियर अभी आगे चलकर देखेंगे टू कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो व्हाट इज कंडीशन फॉर कोलिनियर वेक्टर। तो जैसे दो कोलिनियर वेक्टर हैं तो यह तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, और तो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मस्ट बी 0 वेक्टर। यानी हियर कंडीशन क्या होती है बच्चों, यहां लिख दे रहे हैं, देखो A क्रॉस B मस्ट बी 0। ये कंडीशन वेक्टर में है क्योंकि देयर आर 4 ऑपरेशन इन वेक्टर। 4 ऑपरेशन इन वेक्टर कौन कौन से है बच्चों, ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, 11th में पढ़ते हैं। तो जैसे हम कहें व्हाट इज कंडीशन फॉर कोलिनियर वेक्टर, टू कोलिनियर वेक्टर, तो देयर क्रॉस प्रोडक्ट मस्ट बी 0 वेक्टर। क्लियर है। और कब कोलिनियर वेक्टर मिलते हैं, व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय रियल नंबर, और दूसरे केस में व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय स्केलर, तो यू गेट अनदर वेक्टर, बोथ वेक्टर विल बी कोलिनियर वेक्टर। क्लियर हुआ ये। तो इस तरह ये कोलिनियर वेक्टर। ठीक है। इस तरह से कुछ और वेक्टर हैं बच्चों, जैसे कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स। देखिए कोप्लेनर वेक्टर्स में क्या होता है, 3 या मोर देन 3 वेक्टर्स होते हैं। तो कब कहते हैं कि ऑल वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। देखिए बच्चों सिंपली आपको समझना है, एक वेक्टर की एक लाइन होती है, यदि सभी वेक्टर की लाइन एक ही प्लेन में लाई है, यानी सभी वेक्टर की लाइन एक ही तल में स्थित है, तो गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, यानी व्हेन लाइन्स ऑफ ऑल वेक्टर लाई इन वन प्लेन दीज वेक्टर आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। और जो कोप्लेनर नहीं है बच्चों उन वेक्टर को क्या कहते हैं, नॉन कोप्लेनर वेक्टर। कौन से वेक्टर, नॉन कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है। तो यहां हम ये कहते हैं कि ये जैसे ए गिवन मैथमेटिकली लिख दें, बी एंड सी आर कोप्लेनर। क्या है, कोप्लेनर। यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर, देन बच्चों कंडीशन क्या होती है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इज 0। इसको क्या कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, यदि 3 वेक्टर ऑल कोप्लेनर वेक्टर देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मस्ट बी 0। क्या होना चाहिए, तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, 0 होगा। और
ये आपको याद रखना है कि आप जैसा कि जानते हैं कि एग्जाम्पल्स दे दें। एग्जाम्पल्स, कोप्लेनर वेक्टर कौन से? ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई है, ऐसे वेक्टर को कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। जैसे हम कुछ वेक्टर लिख दें, जैसे ए वेक्टर है 2i के, बी वेक्टर 3j के, और सी वेक्टर i कैप प्लस j। देखिए बच्चों, एक प्लेन 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस से बना होता है। जैसे हम पूरे स्पेस को 3 प्लेन का नाम देते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में डाले थे कि स्पेस बना होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से। और एक प्लेन क्या है? जैसे एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस से एक्स वाई प्लेन है। जैसे वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन किससे बना है? वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो जैसे आपके गिवन वेक्टर्स है, ए वेक्टर 2i के, दैट इज लाई ऑन एक्स एक्सिस, बी वेक्टर 3j का, दैट लाई ऑन वाई एक्सिस, एंड सी वेक्टर i कैप प्लस j कैप, ये भी एक्स वाई प्लेन पे है। तो कह सकते हैं तीनों वेक्टर एक्स वाई प्लेन में, तो दीज वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है। और ये कह सकते हैं कि यदि 3 वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर है, तो यहां देखिए बच्चों, ए बी सी कोप्लेनर वेक्टर है, तो यहां कह सकते हैं कि सी वेक्टर इज इक्वल टू एम ए एन बी। एम एन क्या है बच्चों? नंबर है, रियल नंबर है। तो यदि हम कोई एक वेक्टर सी को हम इस तरह लिखा हुआ है m इंटू ए प्लस एन बी वेक्टर, तो दिए गए वेक्टर क्या होते हैं बच्चों? कोप्लेनर वेक्टर। और कुछ एक ही प्लेन की फिगर होते हैं बच्चों, तो वो क्या होते हैं? तीनों साइड एक ही प्लेन होते हैं। जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल में क्या होता है? ऑल 3 साइड लाई इन 1 प्लेन। तो यदि किसी ट्राइंगल की 3 साइड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो सारे वेक्टर क्या होंगे? कोप्लेनर वेक्टर होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह हम यहाँ ये कहेंगे, यदि इस तरह लिखा हुआ है, मान लो सपोज दैट कभी एग्जाम में आया है कि इफ सी वेक्टर इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ए एंड बी वेक्टर बाय दिस वे, सो व्हाट यू कैन से बाय स्टेटमेंट में क्या कहेंगे बच्चों? तो स्टेटमेंट में ये कह सकते हैं कि गिवन ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर, देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मस्ट बी 0। ये कह देंगे हियर बच्चों ए डॉट बी क्रॉस सी मस्ट बी 0। ठीक है, क्लियर है? यदि ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज वेक्टर में बच्चों नीट या आईआईटी में नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम कहेंगे कि यदि इस तरह के वेक्टर का एक्सप्रेशन है, रिलेशन है, तो कंफर्म है बच्चों कि ऑल 3 वेक्टर लाई इन 1 प्लेन, यानी दैट दीज आर कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह ये कोप्लेनर वेक्टर हुई। क्लियर हुआ? तो इस तरह देखते हैं हम कुछ स्पेशल वेक्टर आपको बताए हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। तो यहां हम लेंगे एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। जैसे हमारे पास 2 वेक्टर है बच्चों, उनको ऐड करना, तो दिए गए वेक्टर के बीच में प्लस लगा हुआ है। जैसे ए
प्लस बी, ठीक है। जब वेक्टर प्लस वेक्टर, तो पहली चीज वेक्टर प्लस वेक्टर विल बी इक्वल टू वेक्टर। बेसिक, क्योंकि बेसिक हम वेक्टर पढ़ा रहे हैं। वेन एवर ए वेक्टर इज एडेड टू अनदर वेक्टर यू गेट थर्ड वेक्टर। थर्ड वेक्टर आपको मिला, ठीक है। पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि ऑल वेक्टर मस्ट बी इन लाइक नेचर। लाइक नेचर का मतलब है सभी वेक्टर का यूनिट और डायमेंशन मस्ट बी सेम, सभी का सेम होना चाहिए। यानी यदि ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा और ये भी फोर्स होगा। ये बच्चों यूनिट डायमेंशन टॉपिक पे जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करते हैं बच्चों, उसमें ये यूज होता है, ठीक है, क्लियर है। और दूसरी चीज, जैसे हम यहाँ कहें, देखिए बच्चों ये दो डायरेक्शन है और एक डायरेक्शन, ठीक है बच्चों, एक डायरेक्शन ये, यानी ए और बी के बीच में प्लस है बच्चों। इसका मतलब होता है कि दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है बच्चों, रिजल्टेंट। यानी वेक्टर, किन्हीं वेक्टर के बीच में प्लस लगा है, उसका मतलब है दोनों वेक्टर का हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। यानी किसके बीच में प्लस है बच्चों, वेक्टर ए वेक्टर बी। इसका मतलब है, इसको ये भी कह सकते हैं, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। क्लियर है कि नहीं। तो यहां हम क्या कहेंगे, जैसे दो डायरेक्शन है, जैसे ये एरो जा रहा है, तो ये एरो का मतलब ये है कि हम सी को वेक्टर को दो वेक्टर में स्प्लिट कर रहे हैं, यानी तोड़ रहे हैं, यानी रिजॉल्व कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों रेजोल्यूशन। और जब हम ऐसे जाएंगे बच्चों, जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे तो आपको सी वेक्टर मिलेगा। यानी दो वेक्टर की जगह आपको एक वेक्टर आ गया, यानी सी वेक्टर। जब वेक्टरों को क्या करते हैं, सम करके प्लस प्लस करके जो नंबर ऑफ वेक्टर है वो रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस का मतलब है कि आप टू वेक्टर्स की जगह टू वेक्टर इज रिप्लेस बाय सी वेक्टर। तो सी इज रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी वेक्टर। तो इसको क्या कहेंगे, एडिशन। एडिशन, ठीक है बच्चों। एडिशन का मतलब है वेक्टरों की संख्या कम करना, यानी धीरे धीरे वेक्टर, हम एक सारे वेक्टर की जगह एक वेक्टर आ जाता है। तो यहाँ सी वेक्टर को कहते हैं बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर, और ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कंपोनेंट्स ऑफ सी वेक्टर। तो सी इज रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है बच्चों। और ए एंड बी आर कंपोनेंट्स ऑफ सी वेक्टर, ठीक है बच्चों। यानी सी वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और ए एंड बी क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ सी वेक्टर। क्लियर हुआ। यानी इस तरह से टू वेक्टर, यानी टू वेक्टर के बीच में प्लस आने का मतलब है दिए गए वेक्टर का हम क्या निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। क्लियर है ये बच्चों। तो इस तरह से देखिए, हम कुछ मेथड है टू वेक्टर का, जैसे मैथमेटिकली हम वेक्टर को कैसे राइट करते हैं। जैसे मान लो ए वेक्टर किसके इक्वल है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। और बी वेक्टर क्या है बच्चों, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। इफ देयर आर ए एंड बी वेक्टर आर गिवन इन टर्म ऑफ देयर कंपोनेंट्स, और दोनों वेक्टर का सम, यानी आप ऐड करना चाहते हैं तो कैसे ऐड करेंगे। जैसे आप दोनों को सम करेंगे तो यहाँ पर सी वेक्टर विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा बच्चों, वेक्टर प्लस वेक्टर। जैसे ये करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आई कैप का टर्म ऐड होगा, जे
जे कैप का टर्म ऐड होगा, के कैप का टर्म ऐड होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैप। बच्चों ठीक है, यू नो ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप का टर्म हमने ऐड कर लिया, जे कैप का टर्म ऐड कर लिया, के कैप का टर्म। तो ये दिस वेक्टर a प्लस बी कन्वर्ट इनटू सिंगल वेक्टर, दैट इज सी वेक्टर। सी वेक्टर क्या है बच्चों, a और b का रिजल्टेंट है, क्योंकि हमने कहा नहीं, जब वेक्टरों के बीच में प्लस लगा हुआ है, जिनके बीच में प्लस लगा हुआ है, यानी समझो उन्हीं वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर आप फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहां किसके बीच में प्लस है बच्चों, a और b, यानी हम a और b का रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे हैं दोनों को ऐड करके, और हमें कौन सा वेक्टर मिला, c वेक्टर, इज ए सिंगल वेक्टर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी एक्स आई कैप सी वाई जे कैप सी जेड के कैप। ठीक है, नाउ वेयर सी एक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट का सम है, ए का एक्स कंपोनेंट प्लस बी का एक्स कंपोनेंट, तो दैट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। सी वाई इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट का सम है दोनों वेक्टर का, तो ये हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई, और सी जेड इज सम ऑफ जेड कंपोनेंट, तो ए जेड प्लस बी जेड। ठीक है, क्लियर बच्चों। तो जब भी हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं और वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म में आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में है बच्चों, तो क्या करते हैं, आई कैप का टर्म ऐड होता है, जे कैप का टर्म ऐड होता है, के कैप का टर्म ऐड। तो यू गेट ए सिंगल वेक्टर सी वेक्टर, तो सी वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो मैथमेटिकली हम ऐसे ऐड करते हैं। क्लियर है बच्चों, देखिए जैसे इसका न्यूमेरिकल एक बता दें किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे हम कहें इफ R if P vector is plus Q vector is R। ठीक है, P plus Q is R vector बच्चों, और एंड Px is equal 3, Py is equal to 4। ठीक है बच्चों, और R x इक्वल 9, RY इक्वल 12। ठीक है बच्चों, देन फाइंड आउट क्यू कैप। क्या निकालना है बच्चों, क्यू कैप। यानी इफ, देखिए क्वेश्चन कैसा है बच्चों, इफ P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज R वेक्टर एंड Px इज इक्वल टू 3, Py इक्वल टू 4, Rx इक्वल 9, Ry 12। सो फाइंड आउट Q कैप, यानी यू हैव टू डिटरमाइन यूनिट वेक्टर ऑफ Q वेक्टर। सो फॉर गेटिंग यूनिट वेक्टर यू हैव टू फर्स्ट डिटरमाइन Q वेक्टर। पहले आप Q वेक्टर निकालोगे, देन उसका यूनिट वेक्टर आएगा। तो देखिए बच्चों, यहां आपको जेड कंपोनेंट 10, इसका मतलब ये है कि देखिए ये गिवन वेक्टर्स ऑल वेक्टर लाई इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में 3 वेक्टर्स लाई है। ठीक है, तो हमारा ये जैसे जस्ट इसके पहले जो नोट कराए हैं देखो उससे सॉल्व हो जाएगा। इफ P प्लस Q
is equal to R. R is resultant vector of P vector and Q vector. So P का x component plus Q का x component is equal to R का x component. So here देखिए बच्चों, Px plus Qx equal Rx. ठीक है बच्चों, एंड क्या होगा, Py plus Qy is equal to Ry. ठीक है, तो Rx is given, Px is given, तो Qx can be find out. So देखिए यहां पर Qx Rx माइनस Px. ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, दैट इज Rx 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 बच्चों 6, एंड देयर Qy will be equal to Ry minus Py. Ry is given here 12 minus Py is given here 4. ठीक है, दिस इज 8 यूनिट, 6 यूनिट. ठीक है, क्लियर है. अब यू नो, यदि किसी वेक्टर का x कंपोनेंट y कंपोनेंट नॉन है तो उस वेक्टर को कंप्लीटली हम बना सकते हैं. तो Q वेक्टर विल बी इक्वल टू इन एक्स वाई प्लेन. Q वेक्टर एक्स वाई प्लेन में किसके इक्वल होगा, Qxi कैप प्लस Qij कैप. तो Q वेक्टर विल बी इक्वल टू Qxi कैप प्लस Qij. क्लियर है. तो ये Q वेक्टर 6i कैप 8. ठीक है, अब यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है बच्चों, Q कैप विल बी इक्वल टू वेक्टर Q अपॉन. जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया है, पिछली वीडियो में किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो यहां बच्चों सभी बच्चे निकाल लेंगे, सभी बच्चों से बन जाएगा ये वेक्टर को पुट करेंगे 6i कैप प्लस 8. ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. ठीक है, और ये विल बी 10. तो यहाँ Q कैप विल बी बच्चों इक्वल होगा, देखिए 0.6i कैप प्लस 0.8. ठीक है, क्योंकि ये बच्चों 10 आएगा, अंडर रूट 36 प्लस 64, 8 स्क्वायर 64, दैट विल बी इक्वल टू 100. 100 का रूट स्क्वायर करोगे 10, और 6i कैप प्लस 8j कैप डिवाइडेड बाई 10. तो आप सेपरेट कर सकते हैं 0.6i कैप प्लस 0.8j कैप. ठीक है बच्चों, तो हाउ टू मैथमेटिकली एड इट, इस तरह का क्लियर हो जाएगा. अब देखो बच्चों, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं